जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हमने महाराजा पृथु की कथा सुनी। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी से बहुत सारी चीजें जो है उपलब्ध करी और इससे उनकी जो है प्रजा सुखी हो गई। सबको भरपूर मात्रा में अन्न फल फूल द्रव्य सही मिलने लगा। इसके बाद महाराजा के मन में हुआ कि हम जो है अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा लिया। अब ये उनका स्थान था जो गंगा और जमुना के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र है। वहां पर तो एक एक करके पूरे होते गए। 99 यज्ञ उनका पूरा हो गया। इसके बाद से इंद्र को थोड़ा जलन हो गई। उनको चिंता भी हो गई कि लग रहा है कि तो हमसे भी जो है कर्मों में बढ़ जाएगा और हो सकता है कि ये हमारा ये देवराज का जो पद है वो छीन लेंगे। ये उनको सहन नहीं हुआ इंद्र भगवान को। अब वो क्या किए कि जो यज्ञ का घोड़ा था अपने एक महात्मा का बनाए जटाजूट और इस रूप में गए और वो एका का घोड़ा चुरा लिए, लेके भगे। तो अब जा रहे थे तभी जो है एक महर्षि थे और उन्होंने जिसको देखा कि तो लेके भगे जा रहे। अत्रि मुनि थे ना। अत्रि मुनि देखे तो उन्होंने जो है महाराजा पृथु के बेटे को बताया कि देखो देखो तुम्हारे यज्ञ का घोड़ा जो है चुरा लिया जा रहा है, इसको पकड़ो, इसको मारो। अब उनको दौड़ाया तो अब जहां जहां जा रहे पीछा बुला भगते रहे और वो भी इनके पीछे पीछे। लेकिन वो देखा कि ये जो है घोड़ा लिए जा रहा है ये कोई महात्मा है। तो वो जो है उनको मारने का विचार छोड़ दिया। तो फिर करे मारो मारो। तो अब देखिए कि इंद्र की हम तुलना बचेंगे नहीं। तो तत्काल वो जो है वो घोड़े को छोड़ करके वहीं में क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो अब लाया घोड़ा ला करके और तब से ये इंद्र से घोड़ा छुड़ा करके लाया। तो उनके बेटे का नाम हो गया विजिताश्व। अब ऐसे ही जो है, लेकिन अभी इनको संतोष नहीं हुआ। अभी वो लग रहा था कि अभी जो गया तो पूरा हो जाएगा। तो फिर चली रही थी प्रक्रिया जो है। तो इस बार वो जो है वो बनाए, कपाली का रूप बनाए और इस रूप में जो है वो गए और फिर घोड़ा चुरा लिए। तो अब फिर वही देखे अत्रि मुनि गया तो अरे मार डालो, बहुत ही अच्छा। अब क्या करे जो है। उसके बाद से घोड़ा लाए और बड़ी बाधा कर दिए। तो उनका जब 99 हो चुका था तो फिर भी निष्ठापूर्वक चूंकि उन्होंने किया, इसलिए उनके यज्ञ में साक्षात ये नारायण जी साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हो गए। अब उनकी जो अलौकिक शोभा थी उस रूप में उनको दिखाई पड़े। और ये महाराजा पृथु खड़े हुए। भगवान कहे कि पृथु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और ये मान लो कि आपका ये 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया और ये
इंद्र हैं, क्योंकि उनको लेकर आए थे। तो ये इंद्र अपने इस कर्म से बहुत ही शर्मिंदा हैं, इसलिए आप इनको क्षमा कर दो। अब इतना कहने के बाद इंद्र जो है राजा पृथु के पैरों पर गिरना ही चाहते थे। तभी जो है पृथ्वी जी ने जो है उनको उठा लिया, उसको अपने गले से लगा लिया। कहे आप इतना कर दिए, बहुत है। वो तो हो गया, दोनों का मनोमालिन्य जो है दूर हुआ। भगवान कहे तो देखो, ये जो शरीर है ना, शरीर वासना, आसक्ति और कर्मों का पुतला है। जब व्यक्ति को इस शरीर के प्रति जब आसक्ति नहीं रहेगी तो पक्का ही उसको इस शरीर से उत्पन्न होने वाले घर, मकान, पुत्र, स्त्री और भी चीजें जो है तो उसको क्या रहेगा। और यही जो है मनुष्य के बंधन का एक कारण है, संसार में आने जाने का कारण वही है, जो है आसक्ति अपने शरीर के प्रति। इसको छोड़ना चाहिए। और शरीर के अतिरिक्त ये जो आत्मा है ना, वो सार्वभौमिक है, स्वयं प्रकाश है, वो गुणों से रहित है, सभी गुणों का आश्रय भी है। ये जानना चाहिए आत्मा के प्रभाव को। और हे पृथु, आपको करना क्या है, आप अपने प्रजा का पालन करिए, क्योंकि जो राजा जो है निष्ठापूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता है, वो प्रजा के पुण्य का छठा हिस्सा खुद पाता है। और इसके विपरीत जो सिर्फ कर वसूलता है, तो उसी प्रकार से जो है वो प्रजा के जो है पाप का वो भागी होता है। तो ये करना है। और आपने इतना अच्छा किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और आपके इसी जगह के प्रभाव से शीघ्र ही तुमको जो है ये सनकादि मुनियों का दर्शन होगा, उनका उपदेश होगा। और अब वो तो पकड़ लिए। कहे प्रभु, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं, और मैं आपका वही भक्त हूं। तो हो सकता है कि लक्ष्मी जी हमसे कुछ जो है द्वेष रखेंगी, क्योंकि वो भी आपके पैरों की जो है वो करती हैं, सेवा करती हैं, और मैं भी जो है वही चाहता हूं। तो इससे हो सकता है उनके मन में हमारे प्रति द्वेष हो, तो उससे कुछ है नहीं, क्योंकि जब आपकी कृपा मेरे पर है तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जो है। और वो एकदम उनका पैर पकड़ लिए, भगवान की छवि को अपने आत्मा में बसा लिए। लेकिन फिर भी जो है हुआ, भगवान उनसे प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। और इस प्रकार राजा पृथ्वी जी जो है बहुत ही नियम पूर्वक अपनी प्रजा का कुशलता पूर्वक जो शासन करने लगे। एक बार उन्होंने एक महा की पुनः जो है दीक्षा ली, और उस समय सारे महर्षि, देवता, बड़े बड़े ब्राह्मण सारे जुटे हुए थे। और सबके सामने उन्होंने कहा कि हे सभासदों, हे ब्राह्मणों, मैं आपके सामने कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं, और उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनें। और मेरा यह मानना है कि ये जो साक्षात भगवान हैं, इनकी सेवा कैसे होती है। यदि हर व्यक्ति अपने अपने वर्णानुसार अपने कर्मों को करता है, अपने धर्म करता है, तो वो मात्र जो है अपने वर्णानुसार काम करने से ही जो है उसकी जो द्वारा ईश्वर की सेवा की जाती है, और वो जो है परम पद को पाने का अधिकारी हो जाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो भी हमको है, चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो हमारा शास्त्र के अनुसार हमारा धर्म है, कर्म है, उसको करना है। और ये करने से, और बताए कि राजा को अपने प्रजा की भलाई के लिए जो है काम करना चाहिए।
और अगर ऐसा करता है तो अवश्य ही जो है ये चारों पुरुषार्थों को पाने का अधिकारी हो जाता है। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि अपनी तपस्या, अपने ज्ञान और अपने सहनशीलता के कारण से ब्राह्मण लोग और वैष्णव लोग अवश्य ही समाज में पूजनीय है। और ये साक्षात जो नारायण यज्ञ भोक्ता भगवान है, तो अगर ब्राह्मण को संतुष्ट कर दिया जाता है तो वो जो है किया हुआ ब्राह्मण को भोजन कराया हुआ वो साक्षात जो है अग्नि को दिए हुए हवि से भी जो है श्रेष्ठ होता है। और इस पर भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा यह करबद्ध प्रार्थना है, ब्राह्मण कुल का सम्मान करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए। और ब्राह्मणों की सेवा करने से जो है साक्षात नारायण जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये कुल ऐसा है कि जिस प्रकार भगवान के नख से निकली हुई गंगा जी जो है सबको मुख दाहिने होती है ना, उसी प्रकार से जो है ये ब्राह्मण भगवान के मुख ही जो है, तो इनकी सेवा करना सबसे ज्यादा। यह सुन करके सभी लोग धन्य है ऐसा करने लगे और बोले कि आप महाराज बहुत महान हैं। जैसे पुत्र जो है, इस तरह का पुत्र अपने पिता को जो है श्रेष्ठ लोकों में पहुंचा सकता है। यद्यपि आपके पिता बहन इस भावना को नहीं समझते थे, लेकिन आप उस कुल में पैदा करके अपने पिता को आप नरकों से बचा लेंगे, आप भी उनको उत्तम लोकों में पहुंचा देंगे। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नरकों में जाने से बचा लिया, तो आप महान हैं। और आपको हमारा आशीर्वाद है कि अनंत वर्षों तक आप जीवित रहें और इसी तरह से जो है प्रजा का शासन करते रहें। और इस प्रकार कर करके जो है सभी चले गए। आज की कथा ही समाप्त। जय श्री कृष्ण।